राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह की ऐतिहासिक धरोहर हाकगंज बरंडा के गेट के धराशायी होने के बाद जहां चारों तरफ रोष है, वहीं इस बीच अच्छी खबर है कि इस मामले को लेकर अब जिला प्रशासन ने कई बड़े निर्णय लिए हैं और बहुत जल्दी लोगों को फिर से बरंडा का गेट कुछ उसी स्वरूप में देखने को मिलेगा। बीते शनिवार की रात दमोह में हुए एक हादसे में यहां की ऐतिहासिक धरोहर हाकगंज बरंडा धराशायी हो गया। इस इमारत के बाजू से चल रहे निर्माण कार्य में बरंडा का गेट जमींदोज हो गया। ब्रिटिश हुकूमत काल में 1876 में बनी इस इमारत को लेकर कई ऐतिहासिक घटनाक्रम जुड़े हैं और तत्कालीन कमिश्नर मिस्टर हॉक द्वारा बनवाए गए यहाँ के 3 गेटों में से मुख्य गेट के जमींदोज हो जाने पर लोगों में खासी नाराजगी है, लेकिन अब लोगों की नाराजगी कुछ हद तक कम हो जाएगी। जिले के कलेक्टर सुधीर कोचर में अब इसे मिशन के रूप में लिया है। करीब 2 घंटे तक इस स्थल के साथ आसपास के इलाके में जांच पड़ताल करने के बाद कलेक्टर ने इस जगह के अलावा जिले भर में बने इस तरह के ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के आसपास निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। कोचर के मुताबिक अब ऐसी जगहों पर लोगों को निजी निर्माण के लिए अपर कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। इमारतें हैं जहां पर कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व की इमारतें हैं, उसके आसपास अब कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगा जब तक कि कम से कम अपर कलेक्टर की अनुमति नहीं होगी। कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगा, भले उनके पास नगर पालिका की अनुज्ञा हो, भले ही उनका नक्शा पास हो चुका हो, लेकिन यदि किसी भी ऐतिहासिक इमारत के पास में यदि कोई कंस्ट्रक्शन है तो बिना अपर कलेक्टर की अनुमति के हम उसको नहीं करने देंगे। इसके अलावा इस एरिया के पास में जो हमारी नजूल शीट्स हैं उसमें हमने सारे कंस्ट्रक्शंस बैन कर दिए हैं, पूरी तरह से बैन हो गए। ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था ये अब अनिश्चित काल के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा बारिश के संभावनाओं को आगे देखते हुए हमने ये भी प्लान किया है कि ऐसी इमारतें जो जर्जर हो गई हैं या क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं उनको नुकसान ना हो, उसका प्लानिंग नगर पालिका यहाँ पर तत्काल करेगी और इसके लिए भी मैंने इन लोगों को निर्देशित कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत मिशन मोड में काम करेंगे इसमें और इसको हमने बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये बिल्कुल तय है। हाकगंज बरंडा में शेष बचे 2 पुराने गेटों को लेकर भी प्रशासन सख्त हुआ है और इन्हें संरक्षित करने के लिए भी कार्रवाई शुरू की गई है। चूँकि ये इमारत पुरातत्व विभाग के अधीन नहीं है, लिहाजा इन्हें स्थानीय स्तर पर ही इसे सुरक्षित करने के प्रयास किए जाएंगे। देखिए, 2 तरह की धरोहर होती हैं। एक धरोहर वो होती है जो कि जो पुरातत्व विभाग होता है, तो पुरातत्व की दृष्टि से जो संरक्षित की जाती हैं और वो पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतें होती हैं। वो इमारतें हमारे ज़िले में केवल 3 हैं, उनमें ये शामिल नहीं है, लेकिन ये ऐतिहासिक महत्व की हैं क्योंकि 1886 की बनी हुई है। तो इस पर क्या है, पुरातत्व अधिनियम लागू नहीं होता है इन इमारतों पर। तो इसके लिए जो हम इसका मजबूतीकरण कराना है, जो इसके आसपास से अतिक्रमण हटाना है, ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं ये हमको अपने रिसोर्सेज से करना पड़ेगी क्योंकि हमें पुरातत्व से किसी प्रकार का इसमें वो नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ये उसके अंदर आती नहीं है। तो इसके लिए हम प्लान करेंगे जल्दी। और चूँकि मैंने देखा है कि दमोह में ऐसी बहुत इमारतें हैं, इन सबको प्रॉपरली संरक्षित किया जाए, ये हमारा मिशन रहेगा। हम इस पर काम। जिला प्रशासन ने इस इलाके में निर्माण कार्य पर रोक के साथ क्षतिग्रस्त हुए इलाके के आसपास की दुकानों को भी खाली करने के निर्देश दिए हैं। वहीं फिर से एक बार इस जमींदोज हुए गेट को खड़ा किया जाएगा।
कलेक्टर ने भोपाल के मिंटो हॉल का उदाहरण देते हुए कहा कि फिर हाकगंज बरंडा का गेट खड़ा हो, इसके लिए अभी से कोशिश की जा रही है और बहुत जल्दी ये गेट नए स्वरूप में खड़ा हो जाएगा। आप देखिए कि जैसे भोपाल में मिंटो हॉल था, जो कि अब कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, वो 1906 के आसपास का बना हुआ है और उसको उसी स्वरूप में मॉडर्नाइज तरीके से उसको डेवलप किया गया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसमें पर्यटन विभाग की, पुरातत्व विभाग की, इन सब की मदद लेंगे और मुझे लगता है कि ये हमारा पहला कर्तव्य है कि इसको हम वापस उसी स्वरूप में ला करके खड़ा करें और ये उसी शान से वापस खड़ी हो, बिल्डिंग जो कि पहले इसकी शान हुआ करती थी। तो ये काम भी हम पैरेलली करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इससे जो है, मतलब ये बात सही है कि हम पुरानी इमारत को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसके गौरव को वापस ला सकते हैं। कम से कम जो एक दाग लगा है वो काफ़ी हद तक धुल जाएगा। तो इसको मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और हम इस पर काम करेंगे। बहरहाल इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखने वाले लोगों के लिए तो ये अच्छी खबर है ही, साथ ही फिर से खड़े होने वाले गेट से आने वाली पीढ़ी भी रूबरू हो सकेगी और इस कोशिश से इतिहास को कहीं ना कहीं बचाया भी जा सकता है। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।